नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 30 जुलाई, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में हर आम आदमी के घर का सपना होगा साकार। पटना में मेट्रो और एलिवेटेड कॉरिडोर का काम तेज। पटना में जल जमाव समस्या पर हाईकोर्ट में याचिका। पटना में स्टंटबाजों पर पुलिस की सख्ती। बिहार म्यूजियम में विदेशी कला प्रदर्शनी और ग्लोबल साउथ थी। चलिए बढ़ते किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में हर आम आदमी के घर का सपना होगा साकार। पटना में हर आम नागरिक को घर दिलाने के लिए बिहार सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रियल एस्टेट सेक्टर में निजी निवेश और पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने के लिए बात कही। उन्होंने बिल्डरों के लिए नई पॉलिसी लाने का वादा किया। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सड़क नेटवर्क के विस्तार से रियल एस्टेट को मजबूती मिलने की बात कही। रेरा लागू होने से ग्राहकों और बैंकों के बीच भरोसा बढ़ा है। उद्योग विशेषज्ञों ने प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता की जरूरत पर जोर दिया। पटना में मेट्रो और एलिवेटेड कॉरिडोर का काम तेज। पटना मेट्रो और दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने मुआवजा वितरण में सुस्ती पर नाराजगी जताई और पटना से सासाराम व रामनगर से कच्ची दरगाह परियोजना के धीमे भुगतान पर स्पष्टीकरण मांगा। अनुमंडल पदाधिकारियों को किराया निर्धारण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज करने को कहा गया। उन्होंने मुआवजा वितरण के लिए कैंप लगाने के निर्देश भी दिए। प्रोजेक्ट में देरी से वित्तीय भार बढ़ने की चेतावनी दी गई। पटना में स्टंटबाजों पर पुलिस की सख्ती। पटना में सड़क पर स्टंट कर रील बनाने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में 11 स्टंटबाजों पर 94,500 का जुर्माना लगाया गया और 4 पर एफआईआर दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर स्टंट वीडियो पोस्ट करने वालों की पहचान कर उन पर कार्रवाई हो रही है। एक ऑटो चालक और 2 युवतियां भी स्टंट करते पकड़ी गई। पुलिस ने इनके लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन रद्द करने की अनुशंसा की है। वीडियो में सभी गलती मानते हुए और माफी मांगते नजर आए। पटना के गर्दनी बाग अस्पताल की जर्जर हालत। पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में जर्जर हालत। पटना के गर्दनी अस्पताल की इमारत बेहद जर्जर हो चुकी है, जहां डॉक्टर और कर्मचारी भवन गिरने का भव्य सह रहे हैं। बारिश में अस्पताल परिसर में पानी भर जाता है, जिससे ओटी वार्ड और कार्यालय प्रभावित होते हैं। अस्पताल में सुविधाओं की भारी कमी है और मरीजों का दबाव अधिक है। अस्पताल की छत में दरारें, टपकता पानी और टूटे छज्जे से स्वास्थ्य कर्मियों की मुश्किलें बढ़ी। प्रशासन ने कई बार उच्च अधिकारियों को स्थिति बताई, लेकिन समाधान नहीं हुआ। बिहार म्यूजियम में विदेशी कला प्रदर्शनी और ग्लोबल साउथ थीम। बिहार म्यूजियम में 7 अगस्त से बिनाले का तीसरा संस्करण आयोजित होगा, जिसमें मैक्सिको, इक्वाडोर, पेरू सहित 8 देशों की विदेशी कलाओं की प्रदर्शनी लगेगी। आयोजन का थीम ग्लोबल साउथ है, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देश भाग लेंगे। 8 से 9 अगस्त को सेमिनार और 10 से 11 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बिनाले के लिए एक खास लोगो डिजाइन किया गया है, जो 3 महाद्वीपों की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह कार्यक्रम दुनिया भर के म्यूजियम को प्लेटफॉर्म देता है। पटना जू में बढ़ा बाघों का कुनबा। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में बाघों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पहले बाघ मोती 1975 में दिल्ली से लाया गया था। 2011 में स्वर्णा के आने से चिड़ियाघर को पहला सफेद बाघ मिला। नकुल और संगीता ने 4 स्वागतों को जन्म दिया, जिनमें सफेद बाघ केसरी भी शामिल है। चिड़ियाघर ने अब तक 10 बाघ दूसरे जू को दिए हैं। पर्यटकों के लिए यह जू बाघों के कारण एक बड़ा आकर्षण बन गया है। पटना में जल जमाव समस्या पर हाईकोर्ट में याचिका। पटना में हर साल बरसात के दौरान जल जमाव की समस्या को लेकर डॉक्टर प्रभात चंद्रा ने जनहित याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि जिला प्रशासन और नगर निगम ने जल निकासी व्यवस्था को कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी होती है। जल जमाव से स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं और सड़कें खराब हो रही है। कोर्ट ने प्रशासन को गंभीर कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन समस्या जो की त्यों बनी हुई है। राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, पाटलिपुत्र जैसे इलाकों में जल जमाव विशेष रूप से गंभीर है। हालांकि आज इसकी सुनवाई होगी। डॉग बाबू के नाम पर निवास प्रमाण पत्र मामला। पटना में मसौरी अंचल के डॉग बाबू नाम से निवास प्रमाण पत्र जारी होने के मामले में जिलाधिकारी ने तत्काल जांच कर कड़ी कार्रवाई शुरू की।
जांच में पता चला कि गलत साक्ष्य और दिल्ली की एक महिला के आधार कार्ड का दुरुपयोग कर आवेदन किया गया था। राजस्व अधिकारी बिना जांच के प्रमाण पत्र जारी करने पर निलंबित किए गए, जबकि IT सहायक को सेवा से मुक्त कर दिया गया। आवेदनकर्ता के खिलाफ भी जांच चल रही है। प्रशासन ने प्रमाण पत्र रद्द कर दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पटना में 2 साल में सबसे अधिक विवाह पंजीकृत। बिहार में विशेष विवाह अधिनियम के तहत 2023 से 24 में कुल 18,465 विवाह पंजीकृत हुए, जिनमें सबसे अधिक पटना में दर्ज है। जनवरी से अप्रैल 2025 तक 869 विवाहें हुई। 2,821 जोड़े ने पंजीकरण कराया। विवाह पंजीकरण के लिए दंपति की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और आवश्यक दस्तावेजों के साथ 30 दिन पहले आवेदन करना होता है। पटना के बाद भोजपुर, गया और मुजफ्फरपुर में भी विवाहों का उच्च पंजीकरण दर्ज हुआ है। 8 अगस्त तक याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 से 13 अगस्त को सुनवाई तय की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को 8 अगस्त तक लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। आशंका जताई गई है कि 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा, यदि मनमाने ढंग से नाम हटाए गए तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। बिहार पुलिस जल्द लॉन्च करेगी नागरिक सेवा पोर्टल। बिहार पुलिस आगामी 30 दिनों में नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च करेगी, जिससे FIR की कॉपी, किराएदार, नौकर व ड्राइवर का सत्यापन, गुमशुदगी रिपोर्ट जैसे 15 प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन मिलेगी। इनमें 3 प्री लॉगिन और 12 पोस्ट लॉगिन सेवाएं होंगी। ADG अमित लोढ़ा ने इसे पुलिस की तकनीकी क्रांति की दिशा में बड़ा कदम बताया। साथ ही 8,661 अन्वेषण पदाधिकारी SMS सेवा से जुड़े हैं और पुलिस सुधार प्रदर्शन में बिहार को ऑल इंडिया में 11वां स्थान मिला है। बिहार में किसानों को 14 घंटे बिजली। उत्तर बिहार के 16 जिलों में अल्प वर्षा के मद्देनजर विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने कृषि फीडरों को कम से कम 14 घंटे बिजली देने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल, भूजल स्तर, खरीफ फसल की बुआई और पानी की उपलब्धता की समीक्षा की गई। अधिकारियों को बिजली आपूर्ति सुचारू करने, भूजल स्तर आकलन और पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सुविधा मिल सके। बिहार के कॉलेजों में वेलनेस सेंटर शुरू। बिहार सरकार की पहल पर सरकारी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। पहले चरण में 24 इंजीनियरिंग और 28 पॉलिटेक्निक संस्थानों में ये सेंटर स्थापित होंगे। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को परिसर में ही मुफ्त चिकित्सीय सुविधाएं मिलेगी, जिससे बाहर इलाज के लिए जाने की जरूरत नहीं रहेगी। पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे और प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। चिराग पासवान का बड़ा बयान। चिराग पासवान ने कहा कि उनके हर शब्द में बगावत नहीं बल्कि चुनाव लड़ने की इच्छा है। उन्होंने बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही और कहा कि सहयोगी पार्टियों को अपनी अपनी सीटों पर प्रचार करना चाहिए। उनका लक्ष्य NDA की सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करना है। चिराग ने स्पष्ट किया कि वे 243 सीटों पर प्रचार भी करेंगे और उनकी मंशा केवल बिहार के विकास और की जीत है। पटना में ATM ठगी का नया तरीका, मदद के बहाने कार्ड बदला। पटना में साइबर ठगों ने ATM में ठगी का नया तरीका अपनाया है। मेनपुरा के कुमार कालेंद्र सिंह राजापुर गेट स्थित SBI ATM से पैसा निकालने गए थे, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया और कार्ड भी फंस गए। उन्होंने मशीन पर लिखे फर्जी इंजीनियर नंबर पर कॉल किया। जब तक वह मदद लाने गए, ठगों ने कार्ड निकालकर उनके खाते से 40,000 रुपए उड़ा दिए। पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पटना समेत कई जिलों में सड़क और जलापूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी। बिहार मंत्रिमंडल ने दरभंगा, रोहतास, गया, सीतामढ़ी और गोपालगंज में डेयरी प्लांट खोलने की मंजूरी दी, जिसमें मिल्क पाउडर प्लांट भी शामिल है। इन पर करीब 317 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 115 करोड़, पटना में सड़क एवं फ्लाईओवर निर्माण, पेयजल योजनाएं और नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव स्वीकृत हुए। पत्रकार पेंशन योजना संशोधित की गई और 7 डॉक्टरों के बर्खास्ती पर भी निर्णय लिया गया।
आपदा में राहत का नया हथियार। बिहार को रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल भीष्म क्यूब मिल गया है। बीते दिन पटना एम्स में इसका डेमो हुआ। यह क्यूब 12 मिनट में ऑपरेशन थिएटर और 20 मिनट में अस्पताल में बदल सकता है। इसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मॉनिटरिंग डिवाइस जैसी सुविधाएं हैं और 200 मरीजों का इलाज संभव है। यह हल्का और एयर ड्रॉप योग्य है। सभी एम्स को एक यूनिट दी गई है जिससे आपदा या दुर्गम क्षेत्रों में तुरंत चिकित्सा सहायता मिलेगी। लालू को फिर मिला सुपर सीएम रंजन यादव का साथ। पूर्व सांसद डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव की राजद में वापसी हुई है। लालू प्रसाद ने उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया है। कभी लालू राबड़ी शासन में सुपर सीएम माने जाने वाले रंजन यादव बाद में अलग हो गए थे और 2009 में लालू को हराया भी था। अब 80 वर्ष की उम्र में वे सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगे, लेकिन राजद में उनकी वापसी को संगठनात्मक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। चंदन मिश्रा केस में शेरू पर केस दर्ज। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस ने पुरेलिया जेल में बंद कुख्यात शेरू सिंह पर केस दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि शेरू ने शूटरों को सुपारी देकर हत्या करवाई। दोनों पहले साथी थे, लेकिन आपसी दुश्मनी के चलते यह हत्या हुई। चंदन का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को भी मामले में आरोपित किया गया है, जिन्होंने हाईकोर्ट से राहत ली है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि डॉक्टर के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो और जांच में सहयोग दिया जाए। नीतीश सरकार ने संविदा कर्मियों की सैलरी बढ़ाई। बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक और लेखापाल IT सहायकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया। तकनीकी सहायकों का वेतन 27,000 से 40,000 और लेखापालों का 20,000 से 30,000 कर दिया गया। ग्राम कचहरी सचिवों का मानदेय 6,000 से 12,000 करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस फैसले से लगभग 11,000 संविदा कर्मियों को लाभ हुआ। यह निर्णय चुनावी तैयारी और पंचायत शासन की मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पहले हफ्ते में सरकारी नौकरियों के 18,000 प्लस पदों पर भर्ती। अगस्त 2025 के पहले हफ्ते में सरकारी नौकरियों के लिए 18,000 से अधिक पदों पर भर्ती अंतिम चरण में है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंकिंग ऑफिसर के 2500 पदों के लिए आवेदन शुरू किए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 3 अगस्त है। MP ट्रांसको ने 633 तकनीकी पदों के लिए 4 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। MP शिक्षक भर्ती 13,089 प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए 6 अगस्त तक आवेदन किए जा सकते हैं। दिल्ली DSSB ने 2000 से अधिक पदों के लिए 7 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट पर आवेदन करें। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है अबोध कुमार, ध्रुव कुमार, अमरजीत कुमार, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, स्वास्थ्य कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पर लाइक्स के लिए जान जोखिम में डालना कितना सही है? क्या ऐसे ट्रेंड पर रोक लगनी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।